हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज की ये वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं स्कॉलरशिप के बारे में। सैनिक स्कूल झांसी में आप स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हो, कहां से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, कितना खर्च आपका स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाती है आ जाता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो बेहद खास ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सैनिक स्कूल झांसी में पढ़ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए भी, और जो बच्चा सैनिक स्कूल झांसी में जाने वाला है, जाना चाहता है, उस बच्चे के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बेहद खास होने वाली है। क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि अगर आप स्कॉलरशिप अगर आप ले लेते हो तो आप फ्री में, लगभग फ्री में ही पढ़ने वाले हो सरकारी सैनिक स्कूल। ठीक है, आज मैं ये स्पेशली झांसी के लिए लेके आया हूं। सैनिक स्कूल झांसी में आप स्कॉलरशिप कितनी ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, कहां से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को एक चीज हो, एंड में मैंने आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीजें रखी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, एक एंड में मैंने एक ट्विस्ट, एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों के लिए रखी है। ठीक है, तो इस ट्विस्ट को, इस इंटरेस्टिंग चीज को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता होना चाहिए स्कॉलरशिप होता क्या है। ठीक है, स्कॉलरशिप होता क्या है? स्कॉलरशिप होता है जब स्टेट गवर्नमेंट जो बच्चा पढ़ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चे की एजुकेशन के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करती है कंप्लीट करने के लिए, सो दैट बच्चा अपनी एजुकेशन में फाइनेंशियली जो पैसा खर्च आता है उसमें बच्चों को सपोर्ट मिल जाती है और बच्चा स्कॉलरशिप के जरिए अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करता है, अपनी जो एजुकेशन का बर्डन है उसे कम कर सकता है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप एक फाइनेंशियली सपोर्ट होता है बच्चे की एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो आज मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग दूंगा आपको। मैंने पूरा डाटा तैयार कर लिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल या आरएमसी की प्रिपरेशन हॉस्टल के थ्रू करना चाहता है, इस नंबर पे कॉल करके हॉस्टल की रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। एकमात्र ऐसी एकेडमी जो दिखा के बता के रिजल्ट देती है। कितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं, उनकी लिस्ट पहले ही जारी कर देती है, पेपर से पहले। कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो आप घर बैठे देख सकते हो। जेन्युइन रिजल्ट, मैं दोबारा से बता रहा हूं, जेन्युइन रिजल्ट, ईमानदारी भरा रिजल्ट। क्योंकि अगर कोई एकेडमी ये लिस्ट जारी करती है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कहीं से भी फर्जी सिलेक्शन आप लोगों को दिखाने के लिए, कोई ऑप्शन नहीं रहता। अगर अपनी कमियां, अगर इस एकेडमी ने बच्चों पे वर्क नहीं करता उसे दुखाने के लिए। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो। हालांकि आप YouTube चैनल पे आप अगर आप आए रहे हो तो आप पूरा देख लीजिएगा लिस्ट ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने जारी कर रखी है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इवन ये एकेडमी तो उन्हें भी दिखाती है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। एकमात्र ऐसी एकेडमी जो उन बच्चों को भी दिखाती है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब भी तो यहाँ से पेरेंट्स, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता उनके भी पेरेंट्स यहाँ से खुश होके जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है जब ये जो बच्चा मैथ्स में 10-10 नंबर, 15-15 नंबर लेके आ रहा है और एंड में वो 40, 45, 50 में से 50 मार्क्स नंबर मैथ में लेके आ रहा है, तो पेरेंट्स खुश होके जाते हैं कि हाँ, इस एकेडमी जो मैंने पैसा लगाया अपने बच्चे पे ये वेस्ट नहीं गया, इस एकेडमी ने मेरे बच्चे को उतना बना दिया। तो वहां से पेरेंट्स खुश होके जाते हैं। ठीक है, तो ये ही कारण है इस एकेडमी का लिस्ट जारी करने का, क्योंकि यहाँ पे ईमानदारी से वर्क किया जाता है। तो लिस्ट जारी करने में आप लोगों को कुछ भी चीज छिपाने में कोई मतलब ही नहीं बनता। छिपाना उन्हें पड़ता है जो ईमानदारी से वर्क नहीं करता। क्योंकि ये एकेडमी ईमानदारी से वर्क करती है तो आप लोगों को सारी चीजें स्पष्ट करवा देती है, सारी चीजें दिखा देती है, ताकि आप अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन, एक सही एकेडमी ले पाओ, ताकि बच्चे को एजुकेशन के लिए कहीं भटकना ना पड़े, पेरेंट्स को कहीं एजुकेशन के लिए भटकना ना पड़े, पेरेंट्स को बोलना ना पड़े कि मेरे बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन दे दो, मैं पैसा तो खर्च कर रहा हूं, प्लीज मेरे बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन दे दो। ठीक है, क्योंकि ये एकेडमी आपको मौका देती है कि आप घर पे बैठ के इस एकेडमी का पूरा रिजल्ट देख सकते हो कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अगर इसमें से मान लो कि बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, आप घर बैठ के आपको पता चल जाएगा सारी चीजों का। ठीक है, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। इस नंबर पे कॉल के वो आपको गाइड भी कर देंगे। एक बार विजिट जरूर करिएगा,
देखिएगा आपका बच्चा, अगर आप सच में अपने बच्चे के लिए एक सही चुनाव करना चाहते हो। ठीक है, आप फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी My2। वहां पे भी छोटी छोटी क्लिप बच्चों की आपको मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको क्लिप वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, जो बच्चा घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहता है सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरएमसी की, वो लाइव बैचेस को ज्वाइन कर सकता है। लाइव बैच चले हुए हैं जिसमें आप देखो लाइव क्लासेस में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करवा दिया जाता है, पर इनकेस आपका बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है तो बच्चा ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, फोटो क्लिक करके शेयर कर देना, टीचर्स आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, जो क्लासेस आपकी होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगी, तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है। जब फॉर एग्जांपल बच्चा किसी कारण से बच्चे ने क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाया, कहीं फंक्शन में चला गया या कुछ और हो गया, ठीक है, तो बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकता है। ठीक है, आप वीडियो कोर्स ले सकते हो, वीडियो कोर्स में क्रैश कोर्स और वीडियो कोर्स दोनों रहता है। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितनी जल्दी चाहो उतनी जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ले सकते हो, टेस्ट सीरीज में इन नोट्स है। देखो टेस्ट सीरीज हमारे, सुनिए, टेस्ट सीरीज ना हमारे एक्सपर्ट द्वारा एक एक क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के अध्ययन करके एक एक क्वेश्चन को डिजाइन किया गया। ठीक है, ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं है, नॉर्मल टेस्ट सीरीज मत समझना, क्योंकि आपको महामोक के जरिए भी जान सकते हो कि महामोक में कई क्वेश्चन एज इट इज मिलते हैं, तो टेस्ट सीरीज भी तो हमारे एक्सपर्ट ही तैयार करते हैं। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल ले सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने आपको कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दी। अब मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं किसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जानकारी देने वाला हूं किसके, स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू, स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। ठीक है, आपको जानना है। देखिए, क्लास 6 और 9 दोनों की मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप देखिए सैनिक स्कूल झांसी में कितनी फी लगती है, वो आपको जानना बेहद जरूरी है, और स्कॉलरशिप कितनी मिलेंगी, सारी इंफॉर्मेशन हम लेंगे। पर सबसे पहले जानिए आप कितनी फीस आपको अगर सैनिक स्कूल झांसी में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पेरेंट्स नया है इस वीडियो को देख रहा है, आपके बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, इसे क्लियर करना पड़ेगा, और क्लियर करने के बाद में एक मेरिट डिसाइड होगी और उसके बाद में बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चा जाता है उसकी फी कितनी होती है, देखिए, all the cadets are to pay the school fee at full fee rates. The details fee structure is as tabulated below. देखिए, ट्यूशन फी कितनी देर की है, 1,16,923 रुपए। ठीक है, 10% इंक्रीज एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स, 10% वो इंक्रीज होता रहता है हर साल सैनिक स्कूल सोसाइटी के जो रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग। ये क्लास 6 की मैंने आपको जानकारी दी है। देखिए, ट्यूशन फीस कितनी होती है, 1,16,923 रुपए। ठीक है, इसी तरह 9th की आप देख सकते हो 1,16,923 रुपए, दोनों की सेम रहती है। वहां पे डाइटरी चार्जेस कितना होता है, डाइटरी चार्जेस 48,970 रुपीज रहता है, सेम दोनों का डाइटरी चार्जेस होता है। ठीक है, ठीक है, लॉन्ड्री चार्जेस कितना होता है, लॉन्ड्री चार्जेस 4,460 के समथिंग, उसमें भी दोनों का सेम ही रहता है। इसी तरह पॉकेट मनी रहती है 1500 क्लास 6 तो 9 दोनों का देखिएगा। इंसिडेंशियल चार्जेस रहता है 1500। वही मिसलेनियस चार्जेस में क्या क्या चीजें आती है, जैसे हेयर कट वगैरह हो गया। ठीक है, बच्चों की अदर एक्टिविटी वगैरह जो रहती है, तो अदर चार्जेस जो रहते हैं, टेलीफोन चार्जेस हो गया, वो सारा मिसलेनियस चार्जेस में आ जाता है। वो कितना लेते हैं, वो 350 रुपीज, 3,500। ठीक है, और उसमें कितना होता है 9th में 3,810 रुपीज। ठीक है, वो मिसलेनियस चार्जेस होता है। क्लियर। सिक्योरिटी मनी कितनी देनी होती है, सिक्योरिटी मनी जनरल, ओबीसी और डिफेंस कैटेगरी के लिए 3,000 देना होता है, और सेम 9th में देना होता है। सिक्योरिटी मनी एससी और एसटी कैटेगरी को कितना देना होता है, 1,500 देना होता है, वहां भी 1,500 देना होता है। तो देखिए, पर एक चीज देखिए, रिफंडेबल होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें रिफंडेबल होती है। मान लो दोनों चीजें का मतलब सिक्योरिटी मनी जो रहती है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, रिफंड बाद में आपको दे दिया जाएगा। ये आपका पूरी साल का खर्चा रहता है। तो टोटल खर्चा जो देना होता है, टोटल फी जो रहती है जनरल, ओबीसी और डिफेंस कैटेगरी की, वो रहती है 1,79,853 रुपीज। ठीक है, और 9th में कितनी होती है, 1,80,000। ठीक है, 1,80,163 रुपीज। ठीक है, इसी तरह देखना एससी और एसटी में ज्यादा डिफरेंस आता नहीं, 1-2 हजार रुपए का कम, 1-2 हजार रुपए का डिफरेंस आता है। ठीक है, ये सैनिक स्कूल झांसी की फीस है।
आप अप्रोक्स लगभग मान सकते हो कि 1,80,000 के समथिंग बच्चा सैनिक स्कूल में अगर पढ़ रहा है तो पेरेंट्स को 1,80,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रोंग नहीं होते। ठीक है, अगर मान लो बच्चे ने मेहनत करी है, सारी चीजें करी है, पर एंड में जब फीस सबमिट करने की बारी आती है, ये चीजें होती है, तो पेरेंट्स टूट जाता है कि मैं अपने बच्चे को, मैं इतना सक्षम नहीं हूं, मैं अपने बच्चे को एक सही एजुकेशन दे पाऊं, फीस सबमिट कर पाऊं। ठीक है, तो उसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट मैं आपको स्कॉलरशिप टेस्ट क्या, स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप लगभग अपने बच्चे को फ्री पढ़ा सकते हो सैनिक स्कूल में, सैनिक स्कूल झांसी में। ठीक है, क्या रहेगी मैं आपको बता देता हूं। देखो, मिसलेनियस चार्जेस में आपको दे रखा है, जैसे टेलीफोन चार्जेस होता है, हेयर कटिंग रहता है, ग्रुप इंश्योरेंस, न्यूज़पेपर चार्जेस वगैरह रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आप जानिए, there will be 10% increase in tuition fees every year as the per notification issue by the सैनिक स्कूल सोसाइटी। मैंने आपको बता दिया कि हर साल ट्यूशन फी जो रहती है उसमें इंक्रीज होता रहता है सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से। क्लियर है जी? ये मैंने आपको अभी सैनिक स्कूल झांसी की फी जितनी रहती है मैंने आपको बता दी। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी अगर आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल झांसी में भेज दे हो तो स्टेट गवर्नमेंट ध्यान रखना, जो स्कॉलरशिप, पहली बात तो एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जो बच्चा यूपी से ही बिलोंग करता है, ठीक है, यूपी से ही बिलोंग करता है, ठीक है, तो उन्हीं बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिल पाएगी। ठीक है, अब क्या क्या चीजें रहती है, क्या क्राइटेरिया रहता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। देखो, अलग से भी चीजें क्या देती है स्टेट गवर्नमेंट, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज प्रोवाइडिंग 50 rupees and the government of Uttar Pradesh is providing 20 per cadets per day as diet supplement। नीचे भी आ गया, additional 50 rupees as dietary charges will be claimed and adjusted in the cadet fee statement। स्टेट में देखो, स्टेट गवर्नमेंट हर कैडेट को 50 रुपए पर दिन, 50 रुपए पर डे क्या देती है, डाइटरी चार्जेस देती है। पर डे का डाइटरी चार्जेस रहता है, तो लगभग 11 मंथ का रहता है, 10 से 11 मंथ का रहता है, 11 मंथ की समथिंग, क्योंकि एक मंथ में क्या होता है, जब तक बच्चा रहता है, जब तक बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, तो उस टाइम तक बच्चे की जो खाने का चार्जेस रहता है वो 50 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देती है उसे। अब वो कितना मिलेगा, वो हर बच्चे को मिलेगा। अब स्कॉलरशिप टेस्ट में एक चीज ध्यान रखना, वो तो रहेगा, पूरा खर्चा रहता ही है, 1,78,353 उतना। इसी तरह आप देख सकते हो, ये तो SC ST कैटेगरी हो गया, ये OBC कैटेगरी हो गया। इसमें 50 रुपए पर डे तो मिलेगा। अब स्कॉलरशिप का मैं आपको बता देता हूं। देखो एक चीज और मैं बता देता हूं, जो बच्चा सैनिक स्कूल झांसी में पढ़ रहा है, पेरेंट्स आर एडवाइज नॉट टू गिव एनी कैश टू देयर बोर्ड्स, इट विल बी कंसिडर वायलेंस ऑफ द स्कूल रेगुलेशन। कोई भी पेरेंट्स, जो बच्चा सैनिक स्कूल झांसी में पढ़ रहा है, पेरेंट्स को अलाउड नहीं होता कि बच्चे को अलग से पैसे दे दे। ठीक है, अगर ऐसा करता है, कैश दे दे, ऐसा होता है, तो उनके रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है ये चीजें। ठीक है, चलिए अभी सबसे पहले जानिए किन किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप ऑन मेरिट कम मींस बेस्ड टू उत्तर प्रदेश डोमिसाइल कैडेट्स अप्रोक्सीमेटली 40% to 50% कैडेट, 40% से 50% कैडेट्स को हर साल स्कॉलरशिप दी जाती है। अब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। मेरिट स्कॉलरशिप फॉर 40 to 50% ऑफ बॉयज गर्ल्स एडमिटेड एवरी ईयर बेस्ड ऑन द order of merit in entrance examination will be awarded to eligible candidates respective of the income of parents guardians। the scheme is only for Uttar Pradesh domicile cadets। इसमें बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये है कि आपका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश वाले बच्चों को ही वो मिलेगा, अदर स्टेट वाले बच्चों को नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली जानकारी तो ये। ठीक है, और किस बिहाफ पे मिलता है, वो इनकम के बिहाफ पे मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देखो बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरिट स्कॉलरशिप रेट्स ऑफ स्कॉलरशिप टू जनरल SC ST OBC कैटेगरी कैडेट्स उत्तर प्रदेश है। पेरेंट्स इनकम पर एनुअम, जिसकी इनकम अप टू 3 लाख है, 3 लाख है, उसे ट्यूशन फी 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी
फुल स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मतलब जिस बच्चे की पेरेंट्स की इनकम, फादर की इनकम 3 लाख तक है, 3 लाख से कम है, ठीक है, उसे पूरी 100% पूरी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, फुल 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। जिसकी 3 लाख और 5 लाख के बीच में है, उसे कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी? 75% ट्यूशन फी में स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है, 3/4 स्कॉलरशिप। वही बात करें जिस पेरेंट्स की इनकम, जिसके पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में है, तो उसे 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। ये क्राइटेरिया है भाई, ये अपनी इनकम देख लेना, अपना इनकम चेक कर लेना और देखना। देखिए, जिसकी इनकम, ये मैंने आपको बता दी, 5 और 7.5 के लगभग जिसकी इनकम है, उसे 50% तक मिल जाएगी। जिसकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में है पर ईयर, उसे कितनी मिल जाएगी छूट? 25% ट्यूशन फी, ठीक है, 25% उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी ट्यूशन फीस में। ट्यूशन फी कौन सी है हमारी? देखिए, ट्यूशन फी हमारी कितनी है? 1,16,923 रुपए, ये ट्यूशन फी है, सबसे ज्यादा ट्यूशन फी ही है, ठीक है। तो जिन बच्चों के पेरेंट्स की इनकम कितनी है? 3 लाख से कम है, तो उसे तो पूरी स्कॉलरशिप मिल रही है। किस बच्चे को नहीं मिलेगी? मोर देन 10 लाख। अगर जिस बच्चे की पेरेंट्स की इनकम 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है, उसे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। अब बहुत सारे, मैं आपकी देखो, एक चीज और है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिनके फादर की डेथ हो गई है, ठीक है, या सिंगल मदर है, या ऐसा है कि फादर और मदर दोनों नहीं है, तो उनके लिए क्या रहता है, कैसे वो स्कॉलरशिप चीज को कैसे चेक कर सकते हैं? देखो, द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ग्रांट्स स्कॉलरशिप टू उत्तर प्रदेश डोमिसाइल बॉयज गर्ल्स बेस्ड ऑन मंथली बेस पे ऑफ द फादर ओनली, ठीक है, मदर इन केस द फादर इज नॉट अलाइव, और गार्जियंस इन केस बोथ फादर एंड मदर्स आर नॉट अलाइव। इसमें बोला है कि फादर की इनकम के बिहाफ पे दिया जाएगा कि इनकम कितनी है। दूसरा, अगर फादर नहीं है तो मदर, अगर मदर भी, फादर और मदर दोनों नहीं है, तो गार्जियंस जो है उनकी इनकम के हिसाब से उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी, उनकी जो इनकम रहेगी उसी के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक है भाई। अभी देखिए, ये तो मैंने आपको इनकम के बिहाफ पे बता दिया। जिस बच्चों की इनकम मान लो फॉर एग्जांपल 10 लाख है, क्या उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? अगर 10 लाख वो बिलोंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से है, और डोमिसाइल इनका है, यूपी का है इनका, और 10 लाख के समथिंग उनकी इनकम है, 10 लाख से ज्यादा इनकम है, क्या उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी? मिल पाएगी। कैसे मिल पाएगी? देखिए, irrespective of the income of the parents, 100% of the Uttar Pradesh domicile cadets who join the schools are awarded merit scholarship. For continuation of merit scholarships, the cadet should get a minimum of 70% marks in aggregate in annual exam as per the previous year rate of MOD incentive and central assistance. The amount may change as per the fund allotment of central government. जो बच्चा जिसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है, और जो बच्चा एनुअल एग्जाम में, एनुअल जो रहता है, एनुअल एग्जाम में 70% मार्क्स लेके आ रहा है, कोई स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाएंगे, अलग से वो नहीं करवाएंगे कि आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देना पड़ेगा, फिर आपका क्या होगा, आपके उसी के बिहाफ पे आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। 70% मार्क्स अगर आप जहां सैनिक स्कूल झांसी में पढ़ रहे हो अगर लेके आ जाते हो, उससे ज्यादा मिनिमम आपका 70% मार्क्स आना चाहिए। आपकी इनकम के बिहाफ पे आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी आपके मार्क्स के बिहाफ पे, ठीक है। तो 70% मार्क्स अगर आप लेके आ जाते हो तो आपको स्कॉलरशिप वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो वो बच्चा भी स्कॉलरशिप ले सकता है जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, इनकम कितनी है, 10 लाख से ज्यादा है, तब भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया भाई, सबसे पहले मैंने बता दिया कि फी कितनी होती है। दूसरा, आप एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहता है। एलिजिबल क्राइटेरिया दो टाइप में रहता है, पहले तो पेरेंट्स की इनकम के हिसाब से, तीसरा क्या होता है, जिसकी ये इनकम का पूरा चार्ट है, आप देख लीजिएगा। तीसरा क्या होता है, तीसरा जिस बच्चे की इनकम मोर देन 10 लाख है, 10 लाख से ज्यादा है,
उसे भी क्या मिल सकती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है, पर उसे 70% मिनिमम मार्क्स लेके आना होगा एनुअल एग्जाम में, ठीक है, उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए कुछ सर्विस डिफेंस पर्सनल के लिए भी है, जैसे डिफेंस स्कॉलरशिप फॉर एक्स सर्विसमैन सर्विंग डिफेंस पर्सनल। देखो कितनी एनसीओ एंड ओआर के लिए फुल स्कॉलरशिप में कितनी कितनी दी जाएंगी, 32,000 रुपए दी जाएंगी स्कॉलरशिप। वहीं हाफ जेसीओ के लिए कितनी दी जाएंगी, हाफ स्कॉलरशिप दी जाएंगी, दैट इज 16,000, ठीक है। और जो ऑफिसर है उन्हें कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये डिफेंस कैटेगरी के लिए, ठीक है, ये डिफेंस कैटेगरी के लिए मैंने आपको बता दिया। फुल एनसीओ एंड ओआर के लिए दी जाएगी, वहीं हाफ जेसीओ के लिए 16,000 रुपए दी जाएंगे, और वहीं ऑफिसर्स के लिए निल, कोई नहीं दी जाए, कुछ भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये सारी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया तो मैंने बता दिया कि आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि आप इसमें एलिजिबल हो या नहीं हो। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका खर्चा लगभग कितना आ जाएगा। अगर आपको ये सारी स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपका कितना खर्चा आ जाएगा, ठीक है। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक समरी भी कर रखा है अलग से, चलिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आप देखिए, एक सेकेंड, अब देखिए ट्यूशन फी कितनी है, ट्यूशन फी 1,16,923 है, ठीक है। सबसे पहले से तो उसे ही कट कर दीजिए। टोटल फी कितनी थी, 1,79,853 रुपीज थी, उसमें से 1,16,923, क्योंकि ट्यूशन फीस तो पूरी माफ कर देते हो। अगर आप जिस बच्चे की पेरेंट्स की इनकम 3 लाख से कम है तो उसे तो ट्यूशन फी में पूरी 100% की स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो वो माइनस कर दीजिए। कितना हो गया भाई, अगर आप माइनस करोगे तो लगभग मैंने माइनस कर भी रखा है, तो माइनस करोगे तो आपका टोटल कितना निकल के आएगा। एक सेकंड में पेन दूसरा ले लेता हूं, चलिए मैं आपको सही से समझा देता हूं। एक सेकेंड, एक मिनट, देखिए कितनी फी है, 1,16,923 रुपीज है ट्यूशन फी है टोटल। वो पूरी माफ हो जाती है कितने में से, 1,79,853 रुपीज में से। तो टोटल हमारा माइनस करने के बाद में टोटल जो हमारा अमाउंट बचता है दैट इज 62,930 रुपीज बचता है। इज इट क्लियर है जी, इतना अमाउंट बचता है, राइट। इसमें से आप एक चीज ध्यान रखिए, इसमें ये इतना अमाउंट है, रिफंडेबल जो सिक्योरिटी मनी है कितनी है, 3,000, कितनी है भाई 3,000, इसमें से एक्स्ट्रा 3,000 और माइनस कर लीजिए, क्योंकि वो तो एंड में आपको रिफंड ही हो जाएगा, ठीक है, मिल ही जाएगा, ठीक है। तो कितनी हो गई भाई, कितना, जैसे आप 3,000 ऑफ माइनस करते हो तो कितना हो जाएगा, 59,930 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है, 59,930 रुपीज, वो आपको इतना इनकम, इतना अमाउंट तब मिलेगा जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाए और आपका जो रिफंडेबल जो चार्जेस है वो आपको मिल जाएगा। क्या इससे भी ज्यादा आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी भाई साहब, बिल्कुल। देखिए कैसे, अगर आप, अभी आपको मैंने नीचे बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट हर कैडेट्स को जो डाइटरी चार्जेस होता है ना, डाइटरी चार्जेस कितना है, 48,970 रुपीज है। डाइटरी चार्जेस के लिए हर कैडेट्स को 50 रुपए दिए जाते हैं, 50 रुपए, ठीक है, एक दिन का। मंथली में कितना होगा भाई, मंथली में 1,500 रुपए, 1,500 रुपए दिए जाएंगे। कितना क्लियर है, 1,500 रुपए हर कैडेट्स को हर महीने दिए जाएंगे। 15 मल्टीप्लाई कितने 11 महीने कितना हो गया, 156, तो 16,500 बोलो गया, 16,500 रुपए उस कैडेट्स को दिए जाएंगे साल भर के डाइटरी चार्जेस के लिए, और वो एडजस्ट कर देते हैं डाइटरी चार्जेस के लिए। और आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, कब मिलेगी आपको, ठीक है, ये भी बताऊंगा आपको कि आपको पहले पे करना पड़ेगा या बाद में पे करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। ये 16,500 रुपए आपको
डाइटरी चार्जेस के मिल जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो जैसे ही आप, कितना अमाउंट हो गया था हमारा, कितना अमाउंट हो गया था, एक सेकंड में इरेज कर देता हूं, ठीक है। हमारा हो चुका था कितना, 59, मैं अलग ही पेज पे लेके आ जाता हूं ना, अलग पेज पे लेके आ जाता हूं, एक सेकंड। देखिए हमारा 62,930 रुपीज हुआ था, राइट। इसमें से 3,000 हमने माइनस कर दिया था, तो टोटल हमारा 59,930 रुपीज बचा था। इतना अमाउंट बचा था। इसमें से क्या होगा, इसमें से देखिए, उसमें से भी आपको डाइटरी चार्जेस माइनस करना है। डाइटरी चार्जेस लगभग माइनस कीजिए, कितना हो गया, आप कितना हो गया, 16,500 रुपए। कितना भाई, 16,500 रुपए। अब 16,500 रुपए आप माइनस कर दीजिए, कितना हो गया भाई, 16,500 रुपए आप माइनस कर दीजिए, 0349634, 43,430 रुपीज। कितना, 43,430 रुपीज आपको साल भर में अपने बच्चे के लिए देना पड़ेगा, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। समझ में आ गया। ये केवल देखिए आप यूपी सैनिक स्कूल हो गया, ठीक है, और अदर स्कूल हो गया, लगभग आपका बच्चा फ्री पढ़ रहा है। सैनिक स्कूल झांसी, इतना साल भर का खर्चा आपको देना पड़ेगा बस। जहां आपको लगभग 2 लाख के समथिंग देना पड़ रहा है, वहां आपको केवल 43,430 रुपीज देना होगा। पर वो देना कैसे होगा, मैं आपकी जानकारी के लिए, एलिजिबल कैसे होगा, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एक चीज तो ये निकल के आती है, देखो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं, कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि सबसे पहले, कई पेरेंट्स तो ये सोचते हैं कि सबसे पहले ना, कि जो स्कॉलरशिप मिलेगी हमें सबसे पहले मिल जाएगी, और फिर हमें कोई फीस सबमिट नहीं करनी, फिर हमें इसमें से अमाउंट कट करके हमें डायरेक्ट 43,430 रुपीज पे करना पड़ेगा। नहीं भाई, सबसे पहले आपको फी पूरी सबमिट करनी पड़ेगी, फी पूरी जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद में एंड में, साल के एंड में आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा अमाउंट, ठीक है, एंड में दी जाएगी, ना कि स्टार्टिंग में। आपको पहले स्टार्टिंग में आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, कंप्लीट फीस सबमिट करनी पड़ेगी, और उसके बाद में एंड में, सेशन के एंड में आपको रिफंड कर देंगे चीजों को, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई आपकी। दूसरी, इस स्कॉलरशिप टेस्ट को लेने के लिए, इस स्कॉलरशिप टेस्ट कह रहा हूं मैं, इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए, सैनिक स्कूल झांसी में पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे ही हो जाएगा सिलेक्शन? नहीं। सबसे बड़ी चीज, सैनिक स्कूल झांसी में जाने के लिए एक आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, एग्जाम क्लियर करना होगा। एग्जाम क्लियर करने के बाद में जो 70% क्राइटेरिया है ना, 70% क्राइटेरिया, वो पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिल जाएगी आपको स्कॉलरशिप। सबसे पहली बात तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिफिकल्टी तो यही होती है कि आपको सैनिक स्कूल झांसी में जाओगे कैसे, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए आपकी बेस्ट एजुकेशन आपको चाहिएगी, ठीक है, तभी तो आप स्कॉलरशिप ले पाओगे ना, तभी तो आप 43,400 लगभग 44,000 में पढ़ पाओगे ना, 40 से 43,000 में पढ़ पाओगे, एक बेस्ट एजुकेशन ले पाओगे। पर क्या होता है, बच्चा सोचता है कि अच्छा इतने में पड़ जाएगा, हमारा तो सिलेक्शन आया रखा है तो कर लेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्या है। देखिए, सैनिक स्कूल झांसी की जो कट ऑफ जाती है ना, कट ऑफ देखिएगा, कट ऑफ क्लास 6 की मैं आपको जानकारी दूंगा, और 9th की भी, 9th की क्लास 6 में 271 बॉयज की कट ऑफ जाती है आउट ऑफ 300। 300 नंबर का पेपर होता है, और 300 नंबर में से 271 नंबर आपको चाहिए होते हैं पेपर को क्लियर करने के लिए, पेपर अपना सैनिक स्कूल झांसी में जाने के लिए। ये अलग बात है कि वेटिंग राउंड में चलता रहता है कि थोड़ा 1-2 नंबर कम हो जाता है, पर फर्स्ट में जनरल कैटेगरी में आपको 271 नंबर चाहिए। वहीं बॉयज की बात, गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में आपको कम से कम, गर्ल्स का तो और भी बुरा हाल है, 283 मार्क्स, 283 मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए, अगर आप सैनिक स्कूल झांसी में जाना चाहते हो। क्लास 6 की जानकारी दे रहा हूं मैं आपको ये, ठीक है।
वहीं नाइन्थ की बात करें तो नाइन्थ में कितनी कितनी कट ऑफ जाती है भाई? नाइन्थ में 400 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, 400 नंबर का पेपर होता है, और 400 नंबर पे जो बॉयज की कट ऑफ जाती है वो जाती है 374। कम नंबर नहीं है, 400 में से 374। नाइन्थ में भी और सिक्स्थ में भी कंपटीशन देख लो कितना है, 271। फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, मैं वो आपको बता रहा हूं। और ये मार्क्स लेके आने के लिए आपको घर से तो पॉसिबल नहीं होगा, घर से इतने मार्क्स लाना पॉसिबल, देखो वही बच्चा 1% 2% बच्चा लेके आ सकता है, क्योंकि वहां पे एक डिसिप्लिन, एक डेडिकेशन के साथ पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि आज मेरा मन है तो पढ़ लिया मैंने, तो कल को मेरा मन नहीं है तो नहीं पढ़ना है। सब इन मार्क्स को लेके आने के लिए आपको डेडिकेशन, एक क्वालिटी कंटेंट, एक सारी चीजें आपको पढ़नी होती है, ठीक है, प्रॉपर आपको गाइडेंस चाहिए होती है। तो घर से बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम नामात्र के चांसेस होते हैं, 1 से 2% बच्चा ही मैं बोल रहा हूं कि घर से सिलेक्शन ले पाता है, ठीक है, 271 283 नंबर, ठीक है, उतना मार्क्स। उसके लिए आपको एक बेस्ट एजुकेशन, एक बेस्ट एकेडमी चुनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कहीं भी, घर से तो छोड़िए, एक अगर नॉर्मल एकेडमी में भी आप चले गए ना, नॉर्मल एकेडमी में भी, तब भी ये मार्क्स नहीं लेके आप आ पाओगे। वहीं पे आपके 230 200 नंबर 240 इतने पे खत्म हो जाओगे आप। तो आपको इतना मार्क्स लेके आने के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसी एकेडमी का चुनाव करना पड़ेगा जहां वाकई में ही बहुत ईमानदारी से वर्क किया जाता है, जहां आपके सारी चीजों को क्लियर करवा दिया जाता है। और ये सबसे बेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसमें बोलने वाली कोई चीजें नहीं। ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जिसने 290 नंबर दिखा के बता के बच्चों के अनाए, ठीक है, जिसने दिखा के बता के बच्चों को सैनिक स्कूल घोड़ाखाल दिलाया है, ठीक है। तो आप अगर सच में स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू पढ़ना चाहते हो और अपने लिए एक ऐसी आगे का एक द्वार खोलना चाहते हो जहां आपको बेस्ट एजुकेशन मिले, सारी चीजें आपको मिले, तो आपको एक सही इंस्टीट्यूट चुनना पड़ेगा। देखो आपके कहीं बोलते हैं कि सर बहुत महंगी फीस है। अरे बहुत महंगी फीस है। आप एक चीज समझिए, मान लो एकेडमी में आता है पेरेंट्स कि सर आपकी तो आप लोग इतना चार्जेस करते हो, कैसे पढ़ाए बच्चे को। अरे आप फॉर एग्जांपल, मैं तो मान रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम मान लेता हूँ, हालांकि इतना है नहीं, ठीक है, मान लेता हूँ 2 लाख, फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ 2 लाख है नहीं फीस, मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता देता हूँ, 2 लाख मान लेता हूँ। आपने 2 लाख पे कर दिया एक साल के लिए, 2 लाख पे कर दिया, और आपका छठी से बच्चा जाएगा और 12वीं तक जाएगा, कितने में? 40,000 पर ईयर, 40,000 के समथिंग पर ईयर। देखना कितना हो गया। देखिए अगर आप नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ाओगे ना, इससे ज्यादा खर्च तो यहाँ पे आ जाएगा। पर उस सैनिक स्कूल झांसी में जाने के लिए, ये 40,000 में पढ़ने के लिए आपको एक सही इंस्टीट्यूट का चुनाव करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिया और बच्चा ना तो उधर करा ना इधर करा, ठीक है। तो 40 आगे जो अभी 2 लाख आपको स्टार्टिंग में लगेगा, दुखेगा, पर ये बाद में आप सोचिए, बाद में छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक का बच्चा पैसे बचाता चला जाएगा, स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू पढ़ता चला जाएगा। तो आपका तो हर साल बच रहा है पैसा। कितना बचा रहा है? 2 लाख के समथिंग। जहां 2 लाख फीस होती है वहां आपका बच्चा 40,000 में पढ़ रहा है। 1,60,000 हर साल बचा रहा है आपका बच्चा, 1,60,000 हर साल बचा रहा है। तो 12वीं तक काउंट कर लो कितना अमाउंट बचा रहा है। पर उस अमाउंट को बचाने के लिए आपका बच्चा जाना चाहिए सबसे पहले, और जाने के लिए आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जहां एक्चुअल में वर्क किया जाता है, जहां एक्चुअल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया स्कॉलरशिप टेस्ट भी, और ये भी बता दिया कि आप अगर सैनिक स्कूल झांसी में जाना चाहते हो और स्कॉलरशिप टेस्ट लेना, स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू पढ़ना चाहते हो, स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ना चाहते हो, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता, 70% मार्क्स आपको लेके आना होता है, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपका इतना मार्क्स नहीं आया और इन केस हो भी गया, तो फिर 70% मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे आप, ठीक है। कई चीजें होती है, आपको एक ऐसी एजुकेशन चाहिए, एक ऐसी एजुकेशन चाहिए आपको 70% भी मिले वहां जहां पढ़ रहे हो, और आप स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू पूरी आप सैनिक स्कूल झांसी में चले जाओ, ठीक है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, क्लास 6 और 9 दोनों की इन्फॉर्मेशन दे दी। स्कॉलरशिप टेस्ट, स्कॉलरशिप जो रहता है सैनिक स्कूल झांसी में क्या रहता है, कैसे आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, मैं एक थोड़ी सी समरी बता देता हूँ, थोड़ी सी चीजों को कंक्लूड कर देता हूँ कि अल्टीमेटली आपका बच्चा 40,000 से 43,000 में पड़ जाता है हर महीने, ठीक है, ठीक है। 40,000 से 43,000 के लपेट में आपका बच्चा पढ़ लेता है सैनिक स्कूल झांसी में,
पर सैनिक स्कूल झांसी में जाने के लिए आपके बच्चे को एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए एक सही इंस्टीट्यूट चुनना पड़ेगा, और इंस्टीट्यूट चुनने के बाद में आप हर साल 1,60,000 की समथिंग आप बचा पाओगे। हर साल आपका बच्चा फ्री में पढ़ेगा, एक ऐसे स्कूल में पढ़ेगा जहां बच्चों पे वर्क करा जाता है, जहां एनडीए सिलेक्शन ज्यादा हाई होता है, ठीक है, जहां अलग अलग स्टेट से बच्चा आता है, ठीक है। तो एक बच्चे को पूरा इन्वायरमेंट मिल जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले सही एकेडमी का चुनाव और सही पैसा खर्च सही समय पे एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा। खैर, उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको इसी प्रकार की, देखो 33 सरकारी सैनिक स्कूल की मैं आपको सभी की बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।